हे एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए है एक नेल केयर वीडियो। मतलब मेरे पास ना बहुत टाइम से ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप अपना नेल केयर रूटीन शेयर करो। और मुझे पता है कि तुम मेरे मैनिक्योर रूटीन की बात कर रहे हो, बट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे पेडिक्योर रूटीन की। तो यस, इन टूडेज वीडियो आई एम गोना बी शोइंग यू माई पेडिक्योर रूटीन एट होम। नाउ मैंने ना अपने चैनल पे आई डोंट बिलीव आज तक अपने पैरों को कभी दिखाया है। दे आर नॉट ग्रोस इस वजह से नहीं, बट कभी टाइम ही नहीं मिला। बट नाउ सिंस वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम विंटर टू समर और हम फ्लिप फ्लॉप्स पहनने वाले हैं, सैंडल्स पहनने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पैर भी हमारे चेहरे की तरह खूबसूरत दिखें। तो दिस इज़ द रूटीन आई फॉलो। नाउ द थिंग इज़ कि ये मैंने बिल्कुल एट होम पेडिक्योर दिखाया है। इसमें मैंने कोई भी हैवी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं जो कि मैं अपने मैनिक्योर के लिए यूज़ करती हूँ, लाइक क्यूटिकल रिमूवर्स एंड एज सच। ये बिल्कुल ही वो सारी चीज़ें यूज़ करके मैंने रूटीन बनाया जो किसी के भी घर में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। नाउ यूजुअली मैं ये रूटीन ट्वाइस अ मंथ फॉलो करती हूँ, हर 15 दिन में फॉलो करती हूँ। और my feet are like pretty good looking and all that, but just for this video I have skipped a couple of times this routine so that I can show you a stark difference between before and after। मतलब अगर मैंने एक हफ्ता पहले ही ये रूटीन किया और उसके बाद ये वीडियो शूट किया तो तुमको ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट सिंस आई हैव नॉट डन दिस फॉर अ वाइल, तो नाउ दैट आई एम गोना डू इट, तुम लोग को बहुत ही क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये पेडिक्योर रूटीन कितना इफेक्टिव है इन जस्ट वन गो, राइट। तो मेरे जो पैर हैं स्टार्टिंग में थोड़े से रफ और चिप्ड नेल्स के साथ दिख सकते हैं, बट एज द रूटीन विल प्रोग्रेस यू विल सी कि एक एक स्टेप ही कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा हाउ माई फीट एक्चुअली लुक। तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास। हम देख लेते हैं मेरा पेडिक्योर रूटीन, जिसमें मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से दिखाई है। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं मैंने अच्छे से मेंशन किया है, दिखाया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और या जाके रूटीन देखो और उसके बाद मैं मिलती हूँ वीडियो के एंड में। तो कुछ ऐसी सी हालत है मेरे पैरों की रूटीन को स्टार्ट करने के पहले। क्लियरली देखा जा सकता है कि जो मेरी स्किन है वो ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, नेल्स अनइवन चिप्ड हैं। और ये रहा एक और क्लोजअप व्यू, ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि रूटीन को स्टार्ट करने के पहले मेरे पैर कैसे दिख रहे थे। जो पहला स्टेप होता है मेरे पेडिक्योर रूटीन का वो होता है कि पुरानी कोई भी मेरे पैरों पे लगी नेल पॉलिश को निकालना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बिना पॉलिश निकाले अपने नेल्स को फाइल या क्लिप करते हो तो आपको फ्री एज का अंदाज़ा नहीं पड़ता। बट सिंस इस केस में मैंने कोई भी पॉलिश नहीं लगा रखी है, तो आई एम डायरेक्टली गोना गो इन विद द सेकेंड स्टेप ऑफ माई रूटीन विच इज़ कटिंग एंड फाइलिंग। तो सबसे पहले मैं अपने सारे नेल्स को क्लिप करने वाली हूँ एक नेल कटर की मदद से, जो कि किसी भी लोकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। द वन आई एम यूजिंग, ये कोई स्पेशल नेल कटर नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल नेल कटर है। तो इसके थ्रू मैं अपने सारे नेल्स को एक एक करके क्लिप कर लूँगी। वंस मेरे सारे नेल्स क्लिप हो चुके हैं, आई एम गोना गो इन विथ अ ग्लास नेल फाइल। मैं अपने नेचुरल नेल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास नेल फाइल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जेंटल होता है और बहुत ही इफेक्टिवली नेल लेंथ को फाइल कर देता है, शेप कर देता है। नाउ शेप की बात आती है तो मैं अपने टो नेल्स को बहुत ही छोटा रखना पसंद करती हूँ विथ अ स्ट्रेट एज, मतलब स्क्वायर शेप में। और मैं सजेस्ट भी यही करूँगी कि अपने टो नेल्स को छोटा रखो। इफ़ यू प्रिफर लॉन्गर टो नेल्स दैट यू कैन कीप, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट अगर मेरा सजेशन चाहिए तो आई लाइक टू कीप माई टोनेल्स रियली शॉर्ट। जब पेडिक्योर रूटीन की बात आती है तो आपको सिर्फ अपने नेल्स का ध्यान नहीं रखना होता, अपने बाकी पैर का भी ध्यान रखना होता है। और सबसे ज़्यादा अपनी हील्स, अपनी एड़ियों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले क्रैक्स यहीं पड़ते हैं। एज यू कैन सी इन द क्लोजअप, माई हील्स आर प्रिटी ब्लैक एंड रफ एंड क्रैक्ड। तो एक हील फाइलर लेके, अगैन ये आपको अपने किसी भी लोकल शॉप पे मिल जाएगा। मैंने कोई बहुत एडवांस्ड इलेक्ट्रिक टूल यूज़ नहीं किया, ये एक मैनुअल टूल ही है। और इसकी मदद से मैं अपने पैरों की एड़ियों को बहुत ही जेंटली थोड़ा सा फाइल कर लूँगी, थोड़ा सा घिस लूँगी। यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप ओवर फाइलिंग नहीं कर दो, नहीं तो आप अपनी अच्छी स्किन, जो आपकी हेल्दी स्किन है, उसको भी फाइल कर सकते हो बहुत ईजिली। आई हैव बीन देयर, डन दैट एंड इट्स रियली पेनफुल, सो लाइक माइंडफुल ऑफ दैट। आप एक ही बार में अपने सारे क्रैक्स नहीं हटा सकते, तो डोंट इवन ट्राई दैट। पर इसकी मदद से मैं अपनी दोनों हील्स को अच्छे से फाइल कर लूँगी।
नाउ इट्स टाइम टू गिव माई फीट अ नाइस वार्म सोक। तो ये रहा गर्म पानी और इसमें मैं डालने वाली हूँ शैम्पू। मेरे पास मैट्रिक्स बायोलाज का पड़ा हुआ है तो मैं यही यूज़ करूँगी, बट इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद का। आप चाहो तो नींबू डाल सकते हो, आपके पास कोई अच्छा सा बाथ सॉल्ट रखा है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी। जस्ट मेक श्योर वाटर का टेम्परेचर उतना ही हो जितना आप बर्दाश्त कर पाओ। सो आई एम गोना बी पुटिंग माई फीट इन टू इट and I'm gonna soak my feet for 15 minutes and I'll catch you after that. 15 मिनट्स आर डन। और जब आप इतने लंबे समय के लिए अपने पैरों को गर्म पानी में सोक करते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, स्पेशली अराउंड योर नेल्स। सो आई एम गोना यूज दिस ओल्ड टूथब्रश टू गिव माई नेल्स अ गुड स्क्रब। और इससे क्या होता है ना, कोई भी डस्ट या डिब्री मेरे नेल के अराउंड या उसके अंडर जमी होती है तो वो बहुत ईजिली निकल आती है। एंड दिस इज अ गुड वे टू कीप योर नेल्स ऑल हेल्दी एंड क्लीन। Once I'm done scrubbing my nails, I'm gonna give it a good wash in the same water और उसके बाद मैं अपने पैरों को पानी से बाहर निकालने वाली हूँ। We are not done yet. पैरों को पानी से बाहर निकालने के बाद मैं गीली ही स्किन पे ना स्क्रब करना पसंद करती हूँ। तो मैं ये KB शिमर का बॉडी स्क्रब यूज़ करूँगी जो कि मैं US से लाई थी। नाउ इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे बॉडी स्क्रब हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई रेसिपी है तो आप घर पे भी एक अच्छा स्क्रब बना सकते हो। आई एम गोना टेक अ हेल्दी अमाउंट ऑफ दिस स्क्रब। मैं अपने दोनों पैरों पे लगा के एक अच्छी मसाजिंग स्क्रब करने वाली हूँ। स्पेशली अपने हील एरिया पे। Once scrubbing is done, I'm gonna wash my feet once again and I'll be right back. Once I'm done scrubbing ना, स्किन अभी भी बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए मैं एक क्यूटिकल पुशर लेके अपने क्यूटिकल्स पुश कर लेती हूँ अपने टो नेल्स पे। इससे क्या होता है, मुझे एक सेपरेट क्यूटिकल रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सारे क्यूटिकल्स भी मेरे नेल्स के ऊपर से आसानी से निकल जाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ माई रूटीन इज़ मॉइस्चराइजेशन। क्योंकि आपने इतना कुछ स्क्रब किया है, सोक किया है, तो उसके बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। करेंटली मम्मी के पास ये मसाज क्रीम रखी हुई है तो मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी थिक है और क्विक अब्जॉर्बेंट भी है। बट आप कोई भी फुट क्रीम या कोई भी बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो। तो आई एम गोना टेक लाइक अ हेल्दी अमाउंट ऑफ इट एंड रब इट ऑन बोथ ऑफ माई फीट। नाउ व्हेन इट कम्स टू माई हील्स, उन्हें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देती हूँ। ऑफकोर्स मैंने मसाज क्रीम की लेयर लगाई हुई है, बट मैं वैसलीन की भी लेयर लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये मेरी एड़ियों को जल्दी हील होने में काफ़ी मदद करती है। तो अगैन आई एम गोना टेक लाइक अ हेल्दी अमाउंट एंड रब इट वेरी थरली ऑन बोथ ऑफ माई हील्स। एंड नाउ यू कैन सी इन द क्लोजअप कि मेरी हील्स कितनी बेटर दिख रही हैं सिर्फ एक बार इस पेडिक्योर रूटीन को फॉलो करके। इनफैक्ट मैं कंपैरिजन भी डालूंगी बिफोर एंड आफ्टर का मेरी हील्स के लिए एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। मैंने कोई भी लाइटिंग चेंज नहीं करी है, मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है, ये बिल्कुल रॉ और रियल फुटेज है। The last step in my routine is painting my toenails, which is absolutely optional. अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मॉइस्चराइज करके ख़त्म कर सकते हो। मेरा पेडिक्योर रूटीन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बट जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला था कि समर्स आने वाले हैं, हम फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स पहनने वाले हैं, तो अगर टोनेल्स थोड़े से पेंटेड होंगे तो बहुत ही पॉलिश्ड सा लुक मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। बट अभी हमने मॉइस्चराइज किया है, राइट। तो अगर हम डायरेक्टली पॉलिश के साथ जाएंगे तो पॉलिश लास्ट नहीं करेगी। वी हैव टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम आवर नेल्स।
तो उसके लिए आप कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर एक कॉटन पैड पे ले सकते हो और उससे अपने नाखूनों को साफ कर सकते हो। एज यू कैन सी मैंने एक टोनेल पे साफ करके दिखाया है एंड द शाइन इज गॉन फ्रॉम दैट वन। तो आपको यही शाइन मॉइस्चराइजेशन की अपने सारे नेल्स पे से हटानी है बिफोर यू कैन गो इन विथ एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिश। When it comes to painting my nails, फिर चाहे वो हाथ के हों चाहे पैर के हों, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज बेस कोट। तो मैं ये व्हाट्सअप नेल्स का रिच फिलर बेस कोट यूज़ करने वाली हूँ अपने सारे टो नेल्स पे। मैं इसकी एक लेयर लगाऊंगी। Once that is dry, the color of my choice for today's pedicure is this one from Painted Polish, the Bee's Knees, and it's my absolute favorite. In fact, जब मैंने अपनी येलो पॉलिशेस को स्वॉच किया था उसमें भी मैंने बोला था कि if I ever do a pedicure in near future, this is the color that's gonna be on my toes. तो मैं इसकी 2 लेयर्स अपने सारे नाखूनों पे आज लगाने वाली हूँ। द लास्ट स्टेप इज ऑफकोर्स टॉप कोट। यू हैव टू सील इट ऑल इन। आप अपनी पसंद का कोई भी टॉप कोट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मैन्योलॉजी का नो स्मच टॉप कोट यूज़ किया बिकॉज आई रियली लव इट और ये मेरी पॉलिश को स्मच भी नहीं करता है। बट इंडियन मार्केट में भी काफ़ी सारे अच्छे टॉप कोट्स हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे तो मैंने ही रिव्यू कर रखे हैं। मैं प्लेलिस्ट पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट। And yeah, this was the last step of my pedicure routine at home and my feet are all ready for this summer. Here is a before and after comparison picture and you can see कि सिर्फ एक बारी में ही कितना major difference है। Just imagine अगर आप religiously इस routine को follow करोगे तो yeah, you don't even have to do anything with your feet. They'll always be ready for any occasion. सो येस पीपल, ये था मेरा सिंपल सा पेडिक्योर रूटीन एट होम। नाउ आप सैलून भी जा सकते हो ट्रीटमेंट्स लेने के लिए, बट इन केस यू डोंट वांट टू और यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट सॉर्ट ऑफ अ मनी एंड टाइम, तो आप ये सिंपल सा रूटीन विद सिंपल से प्रोडक्ट्स घर में ही फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन सी लाइक अ विजिबल डिफरेंस। अगर आप रिलीजियसली इस रूटीन को फॉलो करते हो ना तो यू विल सी दैट योर फीट विल लुक सो सॉफ्ट एंड प्रिटी and yeah, it will be like very giving to you if you follow it religiously. So yes, my feet though are all summer ready. Are yours? Let me know in the comments down below what do you think of this particular pedicure routine, या तुम्हारे पास भी कोई आइडियाज़ हैं जिन्हें मैं अपने रूटीन में इंक्लूड करके उसे बेहतर बना सकती हूँ। वो सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। प्लस या अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया हो एंड यू कैन नॉट वेट फॉर माई मैनिक्योर रूटीन, तो इस वाले वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम मेरा मैनिक्योर रूटीन मिस ना कर दो। एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड यू, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.